पंचकुला जिले में लिंगानुपात में 37 अंकों की वृद्धि पहुंचा 951। यह जानकारी पंचकुला सिविल हॉस्पिटल की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। पंचकुला से विशाल मुक्ता की रिपोर्ट। हाँ, ये आज हमने बड़े इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जो रोज इशू आ रहा है कि हरियाणा में सेक्स रेशियो मतलब पे इफेक्ट पड़ रहा है या कुछ डिस्ट्रिक्ट में बेटर हो रहा है, कुछ में घट रहा है। तो उसी मुद्दे पे मुझे लगा कि मीडिया एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंच सकते हैं। इसी रेफरेंस में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल जो 24-25 में था, सितंबर में टिल सितंबर जो सेक्स रेशियो था वो 914 था। और मेरी टीम के प्रयासों से, सभी लोगों के प्रयासों से, आपके प्रयासों से, जनता के प्रयासों से आज पंचकुला का सेक्स रेशियो एलिवेट होके 951 है। 37 पॉइंट पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। जनता की इससे मानसिकता भी लगता है कि बदल रही है। तो इसी रेफरेंस में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसके लिए हमने और हमारी टीम ने बहुत नए स्टेप्स भी उठाए हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से ये सेक्स रेशियो एलिवेट हुआ है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो हमने जो है ना एमटीपी सेंटर्स, पहले एमटीपी एक्ट पे कभी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं थी, लेकिन अब हायर अथॉरिटीज़ के प्रयास से एसीएस सर बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हैं पीएनडीटी और एमटीपी के इशू को लेके, और उनके प्रयासों से, उनकी गाइडेंस से हमने अब एमटीपी सेंटर्स पे काफ़ी टाइट, मतलब काफ़ी माहौल जो है हमने स्ट्रिक्ट किया है। और क्योंकि देखिए, अगर कोई अल्ट्रासाउंड करा के भी घूम ले, अगर उसका कोई एमटीपी ना करे, इलीगल एमटीपी, तो वो एबॉर्शन नहीं होगा और वो टल सकता है इजीली। तो हमें वो एमटीपी को रोकना बहुत ज़रूरी है और इस दिशा में भी जो हमने स्ट्रिक्टनेस की है उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पिछले साल 12 हफ्ते से ज़्यादा के जो एबॉर्शन होते थे, क्योंकि हमारे लिए सेंसिटिव जो होता है वो 12 हफ्ते से ज़्यादा वाली प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो लगभग 12-13 हफ्ते पे होता है। तो 12 हफ्ते से ज़्यादा के जो एमटीपी होते थे प्राइवेट में, वो पहले 2024-25 में 355 थे और इस साल वो घट के 63 रह गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो हमारी सख्ताई है उसका नतीजा है कि जो प्राइवेट में लोगों ने इलीगल अबॉर्शन जो कर रहे थे, वो लोगों ने करने कम कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं। दूसरा, इसमें मैं एक इंस्पेक्शन का डाटा बताना चाहूँगी कि हमारे जो रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं वो अभी 57 है, ऐसे ही रजिस्टर्ड एमटीपी सेंटर 33 है, और सितंबर तक हमने 137 इंस्पेक्शन हम अपनी पीएनडीटी की अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की कर चुके हैं, और ऐसे एमटीपी सेंटर्स की भी 46 इंस्पेक्शन। अब आप कहेंगे 33 सेंटर है, 46 इंस्पेक्शन, तो वो हम बार बार रिपीटेडली उनकी इंस्पेक्शन क्वार्टरली कोशिश करते हैं कि क्वार्टरली हर सेंटर की इंस्पेक्शन एक बार हो जाए। और ये जो मैं इंस्पेक्शन कराती हूँ, ये सारे इंस्पेक्शन सडन होते हैं, मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शन होते हैं। ये हम प्रायर पहले सेंटर को इन्फॉर्म करके अपनी टीम नहीं भेजते, तो उससे सरप्राइज इंस्पेक्शन में एक्चुअल स्टेटस और एक्चुअल कमियां पता लगती हैं। उसमें हम बहुत सारे सेंटर्स को नोटिस भी दे चुके, और उन्होंने नोटिस की हियरिंग भी करी है यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज में, और उसके बाद जिसपे माइनर वो थी उनकी उन्होंने करेक्ट करके उनको हमें रिप्लाई भी दिया है, कंप्लायंस भी दिया है। टेम्परेरीली हमने उन सेंटर्स को क्लोज भी किया है, कई सेंटर्स को क्लोज किया है, आपने पीछे सुना होगा। तो उसमें हमने क्लोज भी किया, और जब उन्होंने कंप्लायंस पूरी की या उनका एक वार्निंग पीरियड निकला, तभी हमने उन सेंटर्स को रीओपन किया। तो शो कॉज नोटिस हमने 11 दिए, और उसमें से 7 जो है पीएनडीटी एक्ट में थे और 4 हमारे एमटीपी एक्ट में थे। बीएएमएस डॉक्टर्स के भी हमने 15 सेंटर्स के इंस्पेक्शन किए, क्योंकि बीएएमएस में भी बड़ी शिकायतें आ रही थी कि बीएएमएस डॉक्टर उठा के इलीगल एमटीपी करते हैं। तो वो भी हमने 15 सरप्राइज इंस्पेक्शन किए, आगे हमारे कंटिन्यूड है। और जो हमने कुछ सेंटर सस्पेंड किए या कैंसिल किए एमटीपी सेंटर्स, वो 20 है। जैसे पहले हमारे लगभग 54-55 सेंटर एमटीपी के रजिस्टर्ड थे,
जिसमें कि लोग कुछ तो एमटीपी नहीं भी कर रहे थे, या कुछ ऐसा था कि जब आ गई तब कर दिया। अब किस तरह की आ गई है तो आप भी समझ सकते हैं। तो वो हमने सेंटर्स 20 सेंटर हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं और सस्पेंड कर चुके हैं। तो ये डाटा का है। और साथ हमारी इस साल में सक्सेसफुल रेड पीसीपीएनडीटी की पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुई है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो है कुछ हमारे गांव ऐसे हैं जो मैं आपके माध्यम से कन्वे भी करना चाहूंगी कि आप कुछ गांव हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। पीछे आपने देखा होगा सीएम साहब का हमने प्रोग्राम कराया था जिसमें बरवाला गांव को हमने अवार्ड भी दिलाया था। उसमें 1000+ सेक्स रेशियो है और कई साल से ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, लोग अवगत भी हैं और लोग मतलब गर्ल चाइल्ड की ऐसे ह्यूमिलिएशन या उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का भेदभाव नहीं भी कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ गांव, पहले मैं बेस्ट परफॉर्मिंग गांव के नाम बताऊंगी जो बहुत अच्छा, जिनमें सेक्स रेशियो हमारा बहुत अच्छा है। उसमें